22 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई, पेमेंट 21 तारीख को ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं पहुंची है। तो इस बारे में वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो अगर आपके पास भी अभी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है एडसेंस की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है और मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखेंगे। तो गाइस चलिए सर्कुलेशन आपको सबसे पहले समझाता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कैसे बैंक अकाउंट में अगर नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा। तो गाइस चलिए बताता हूं। तो पेमेंट आने का जो भी सिस्टम है वो $100 होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। अगर आप पेमेंट आप पाए होंगे तो आपको पता ही होगा कि $100 का जो क्राइटेरिया होता है $100 का ही होता है। आप उससे और बढ़ा सकते हैं लेकिन $100 से कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जिनका $100 कंप्लीट हो जाता है जिस मंथ में, उस मंथ के 21 तारीख को, चाहे जो भी महीना हो चाहे जो भी मंथ हो, 21 तारीख को पेमेंट रिलीज किया जाता है एडसेंस की तरफ से। रात को रिलीज किया जाता है, आप अक्सर देखेंगे तो आपका पेमेंट रात में रिलीज किया जाएगा 21 तारीख को। और 21 तारीख को रात में जैसे रिलीज किया जाएगा, कभी कभी नहीं हो पाता है, 22 तारीख के शाम तक हो जाता है। 21 तारीख को वहां से रिलीज किया जाता है क्योंकि वहां पर 21 तारीख का डेट ही है, लेकिन नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण कुछ ना कुछ इशू आ जाने के कारण आपको इसमें 22 तारीख को मिलता है। तो ऐसे में गाइस 21 तारीख को रिलीज होने के बाद आपका पेमेंट क्या होता है, प्रोसेसिंग में कर दिया जाता है। काफी लोगों का स्विफ्ट कोड गलत हो जाता है या कोई कोई अपडेट आया रहता है, या आपका बैंक अकाउंट का वहां पर हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, या आपका कोई भी ऐसा सिस्टम है जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो जाता है, वहां से मतलब रिलीज कर दिया गया लेकिन आपका जहां पर कन्वर्ट होता है, आप ध्यान दें वहां से डॉलर में रिलीज होता है, नहीं कि यहाँ वहां पर रिलीज कर दिया जाता है रुपीज के रूप में। वहां से रिलीज होता है डॉलर में। यहाँ पर बॉर्डर पे आने के बाद स्विफ्ट कोड से कनेक्ट होता है। स्विफ्ट कोड से कनेक्ट होने के बाद और वहां पर जो भी मेंशन होते हैं अच्छे तरीके से, जो भी कटते हैं डॉलर, मतलब जो भी पैसे कटते हैं, जैसे कि 50 रुपए 100 रुपए, जैसे कि आप देखे होंगे अगर आपको पेमेंट आता होगा तो वहां से 50 रुपए या 100 रुपए टैक्स कटते हैं। तो टैक्स करने के बाद वहां से आपका पेमेंट रिलीज किया जाता है रुपीज के रूप में, जो भी जिस कंट्री का रहता है वहां से स्विफ्ट कोड के द्वारा रिलीज किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो आप जैसे इंडिया के हैं तो आपका रुपीज में होगा, अगर आप दूसरी कंट्री से हैं, जो भी आपकी कंट्री में जो भी सिस्टम होगा, जो भी चलते होंगे करेंसी, उस करेंसी में मतलब कि आपका चेंज होकर जाएगा आपके पास। तो ऐसे में 23-24 तारीख में तो आ जाता है, लेकिन काफी लोग का बीतता चला जाता है, 2-3 वीक बीत जाते हैं, मतलब 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन लोगों के साथ, तो उन लोगों को रिमिटेंस फॉर्म फिलअप करना चाहिए, जिन लोगों का बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, यानी कि 2-3 सप्ताह, यानी कि 2-3 सप्ताह, 2-3 वीक्स मतलब बीतते चले गए, तो उन लोगों के लिए रिमिटेंस फॉर्म होता है। एसबीआई कस्टमर के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है सब, तो उन लोग जाकर एसबीआई से संपर्क करें और वहां से अपना स्विफ्ट कोड पहले ढूंढें कि हाँ स्विफ्ट कोड मैंने सही रखा था कि नहीं रखा था। अगर आप स्विफ्ट कोड गलत रखें तो उसको स्विफ्ट कोड वर्जन लीजिए जो स्विफ्ट कोड आपके बैंक अकाउंट में लगा हो, और आपको इंतजार करना है। मैं तो यही कहूंगा कि आप इंतजार करिए। अगर आपका पेमेंट पहले से आया हुआ है तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इंतजार करिए 2-3 सप्ताह तक, 2-3 हफ्ते तक आप इंतजार करिए। तो क्या होगा कि आपका पेमेंट तो आ ही जाएगा। अगर आपका पेमेंट आ रहा है पहले से, आप 2-3 बार पेमेंट ले चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपका 100% पेमेंट आएगा। लेकिन आपका पेमेंट अभी फर्स्ट बार आ रहा है तो आपका जैसे मतलब कि 2-3 वीक्स हो गए हैं अभी पेमेंट नहीं पहुंचा है आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको एसबीआई या जो भी आप बैंक अकाउंट वहां पर ऐड किए हो वहां पर जाकर आपको संपर्क करना चाहिए। आप संपर्क करेंगे तो आपको खुद ही मालूम होगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया हूं मैं, और आप वहां पर समझेंगे तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपके सांत्वना के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिससे आप घबराए ना और आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो गाइज आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपका पेमेंट आएगा। आप स्विफ्ट कोड, ओरिजिनल बैंक अकाउंट सब ऐड कर रहे हैं तो आप उसको फिर से रीचेक कर लें, क्योंकि काफी बार गलत रख देते हैं जल्दबाजी में। क्योंकि जल्दबाजी ऐसी होती है जो एक्साइटेड होते हैं पेमेंट लेने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए, तो एक्साइटेड होने के बाद कई बार कुछ ना कुछ रॉन्ग भी हो जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अच्छे तरीके से रिलीजियस होकर अपना वर्क को करना है जिससे आपको पेमेंट मिल सके। और मुझे आशा है कि आप लोगों का पेमेंट नहीं फंसेगा, क्योंकि आप मेहनत से अपने पेमेंट को ले रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई दिशा में, तब तक ले जाए वंदे मातरम।